गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। कल मैंने आप लोगों को भारतीय दंड संहिता में अध्याय 11 तक कराया था। 228 का तक आप लोगों को बताया था, 229 का 228। आज मैं उसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनसे संबंधित आप लोगों को, या अगला अध्याय जो भी है उससे संबंधित आपको मैं बताऊंगा। अगला अध्याय की बात करें तो अध्याय 12 कहता है सिक्कों व सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो धारा 230 से 263 का तक दिया गया है। इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण धारा है उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर इसकी पहली महत्वपूर्ण धारा की बात करें तो धारा 230 में भैया बताया गया है, सिक्कों की परिभाषा बताई गई है। सिक्कों की परिभाषा कि कौन सिक्का होगा कौन नहीं सिक्का होगा। तो एक सरकार ने एक निश्चित माप तौल की एक धातु को और निश्चित आकृति के रूप में ढाला है और निश्चित एक मार्क उसके ऊपर दिया गया है, वह सिक्का होगा। चाहे जिस देश की सरकार हो, चाहे जहां का भी सिक्का हो, एक निश्चित आकार, निश्चित माप तौल, एक निश्चित चिन्ह उसके ऊपर बना रहता है और एक धातु का बना रहता है, उसे सिक्का कहेंगे। फिर दूसरी अगर धारा इसके आगे बात करें तो धारा 231 कहती है सिक्कों का कूटकरण, और जैसे ही सिक्कों का कूटकरण हुआ यहां से अपराध चालू हो गया। मतलब फर्जी सिक्के बनाना, नकली सिक्के बनाना, डुप्लीकेट सिक्के बनाने की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, एक अपराध चालू हो गया। ठीक, ये सिक्कों का कूटकरण। फिर धारा 232 कहती है भारतीय सिक्कों का कूटकरण। भारतीय सिक्कों का कूटकरण, अगर कोई भारतीय सिक्कों का कूटकरण करता है तो उसको आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक सजा, आजीवन कारावास से लेकर के 10 वर्ष तक, या ये कह लें 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की उसको सजा दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। और अगली धारा भैया 233 इसकी जो है वो कहती है सिक्कों के कूटकरण के लिए सिक्कों के कूटकरण के लिए औजार बनाना या बेचना, सिक्कों के कूटकरण के लिए औजार बनाना या उनको बेचना, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है और 233 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें सजा आपको बताई गई है 7 वर्ष, जुर्माना रहेगा या दोनों चीजें रहेंगी, दंड भी दिया जाएगा। इसके अंदर बताया गया है, 233 में बताया गया है। फिर बिल्कुल सेम यही धारा 234, इसमें बताया गया है सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, उपकरण बनाना या बेचना, इसमें बताया गया है। इसमें भी सजा हो गई आपकी 7 वर्ष बताई गई है 234 में। धारा 234 कहती है सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, तो इसकी सजा दी गई है 7 वर्ष। कुल मिलाकर के आपको अध्याय 12 ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है, सिक्कों व सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। आपसे पूछ लिया जाएगा यह किस धारा से कहां तक है, तो 230 से लेकर के 263 का तक है। अगर अगली धारा की हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट इसकी धारा है, ये आपकी अगर देखते हैं 237, एक और धारा इसमें देख लेते हैं 237 क्या कहती है। तो उसमें बताया गया है कूटकृत सिक्कों की आयात या निर्यात, कूटकृत सिक्कों का आयात या निर्यात, इसमें भी सजा भैया आपकी 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों दंड बताए गए हैं।
ये आपकी सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण धारा थी। पहली हो गई सिक्कों की परिभाषा हो गई, 231 में सिक्कों का कूटकरण, 232 में भारतीय सिक्कों का कूटकरण जिसमें आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक की सजा, 233 सिक्कों के कूटकरण के लिए औजार बनाना या बेचना, 234 में उपकरण बनाना या बेचना और 237 में उनका आयात या निर्यात करना जिसमें सजा दी गई है 7 वर्ष के बारे में बताया गया है। ये सिक्के से महत्वपूर्ण कुछ धाराएं थी, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखते हैं इसी का दूसरा हिस्सा जो है सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध। बिल्कुल सेम वहां भी है, सरकारी स्टाम्प बताए गए, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, सरकारी स्टाम्पों को अपने पास रखना या बेचना, कूटकृत सरकारी स्टाम्पों को रखना या बेचना, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और बनावटी सरकारी स्टाम्पों पर रोक बताई गई है कि किसमें रोक बताई है, ठीक। उससे संबंधित जितने भी अपराध हैं यहाँ ज़्यादातर भैया आप देख रहे होंगे सब में 7 वर्ष की सजा का वर्णन किया गया है। फिर अगर हम आगे देखते हैं सरकारी स्टाम्पों से संबंधित इसी का दूसरा पोर्शन जो है उसमें देखते कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो धारा नंबर 255 की अगर हम बात करते हैं, सीधे 255 को देखते हैं तो धारा 255 कहती है आपकी सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। क्या बताया गया है उसमें? सरकारी स्टाम्प का कूटकरण बताया गया है। तो इसमें आपको सजा का जो वर्णन किया गया है वह 10 वर्ष भैया सजा बताई गई है। अगर कोई सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करता मतलब नकली सरकारी स्टाम्प बनाता है तो उसका सजा कितनी हो गई? 10 वर्ष बताई गई है उसके बारे में सजा। फिर 256 कह रहा है सरकारी स्टाम्पों के लिए, सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण के लिए औजार या सामग्री को कब्जे में रखना। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण से संबंधित जितने भी औजार या सामग्री उससे संबंधित होती है उसको अपने कब्जे में रखता है या अपने पास रखता है तो उसको 7 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। 7 वर्ष तक सजा दी जाएगी सरकारी स्टाम्प में। फिर 7 वर्ष की सजा का वर्णन किया गया है। फिर अगला अगर देखें तो धारा 257 इसमें कब्जे में रख रहा है। यहां सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण के लिए औजार या सामग्री को बेचना हो जाएगा, इसी से संबंधित है। इसमें क्या हो गया? बेचना। सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण के लिए औजार या सामग्री को कब्जे में रखना, इसमें क्या हो जाएगा? औजार या सामग्री को बेचना हो जाएगा। इसमें भी सजा कितनी बताई गई है भैया? 7 वर्ष तक की सजा बताई गई है। इसके अंतर्गत 7 वर्ष तक की सजा का वर्णन किया गया है। फिर 258 देखें, कूटकृत सरकारी स्टाम्प को बेचना। कूटकृत सरकारी स्टाम्प को अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसको सजा कितनी दी जाएगी? 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। कूटकृत सरकारी स्टाम्प को बेचने पर आपको सजा 7 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। इसकी अगली धारा अगर है तो धारा 259 देखते हैं। 259 क्या कहता है? सरकारी कूटकृत स्टाम्पों के पास में रखना। सरकारी कूटकृत पास में रखना, इसकी भी सजा 7 वर्ष बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्पों को बेचता है तो वो तो अपराध है ही, लेकिन सरकारी कूटकृत स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प को नहीं, केवल सरकारी कूटकृत स्टाम्पों को अपने पास में रखता है तो वह भी अपराध माना गया है और उसकी सजा 7 वर्ष बताई गई है। और आपने अगर कोई स्टाम्प सरकारी कूटकृत रखा है तो आपने उसका अपराध किया है और आपको उसकी सजा मिलेगी। फिर 260 की बात करें, धारा 260 कहती है किसी सरकारी स्टाम्प को
कूटकृत जानते हुए उपयोग में लाना, इसकी भी सजा 7 वर्ष बताया है। आप जानते हैं कि यह कूटकृत सरकारी स्टाम्प है और आप उसको उपयोग में लाते हैं, आपको अच्छे से पता है कि यह कूटकृत है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, तो आपने अपराध किया और आपको उसकी सजा मिलेगी। सजा कितनी है भैया? 7 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है इसके लिए भी। और इसकी एक और महत्वपूर्ण धारा है 263A। अगर हम देखें 263A इसकी महत्वपूर्ण धारा, या 263 का जिसको कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया है बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध रोक, कि सरकार बनावटी स्टाम्पों पर रोक करेगी, प्रतिषेध करेगी, उनको जब्त करेगी, उनको अपने कब्जे में ले लेगी, उनकी जांच पड़ताल करेगी और इंक्वायरी बिठाएगी। ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई हैं? 263 का में बताया गया है। बनावटी स्टाम्प जितने भी होते हैं, नकली फर्जी जितने भी होते हैं, उनको सबको अपने कब्जे में ले लेगी। ये भैया आपका अध्याय 12 था, सिक्कों व सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। मैंने आपको महत्वपूर्ण धाराएं इसमें बता दी हैं। इसके बाद एक छोटा सा अध्याय है, अध्याय 13, उसको देखते हैं। बहुत कम धाराएं उसमें हैं और ये स्टाम्पों से संबंधित था, सिक्कों से संबंधित था, वह बांट और मापतोल से संबंधित अपराधों से संबंधित है। अध्याय 13 कहता है, बांटों व मापतोल से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें धारा 264 से 267 तक वर्णन किया गया है। 264 से 267 तक 4 धाराएं हैं। 264 हो गई, 265 हो गई, 266 हो गई और 267 हो गए। आसानी से हम लोग जान सकते हैं उससे संबंधित अपराध हैं, तो उन्हीं से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया होगा। ये चीज़ें समझ सकते हैं, इतना कोई कठिन चीज़ इसमें नहीं है। बस आपको ध्यान रखना अध्याय 13 में क्या बताया गया है, तो बांटों व मापतोल से संबंधित अपराध के विषय में, केवल उससे संबंधित नहीं है, लेकिन जो अपराध होते हैं, क्योंकि आईपीसी आपकी दंडात्मक कार्रवाई बताई गई है उसमें, इसलिए सभी जितने भी अपराध हैं उनसे संबंधित पूरा आईपीसी में वर्णन किया गया है। अगर 264 की हम बात करें तो 264 में बात की गई है तौलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग। क्या बताया गया भैया इसमें है, अगर कोई मापतोल कर रहा है उसमें खोटे उपकरणों का प्रयोग करता है तो वह एक अपराध है। और कपटपूर्वक अगर कर रहा है उसका उपकरणों का कपटपूर्वक प्रयोग, कपटपूर्वक जानबूझ करके 1 लीटर की जगह 900 ग्राम दे रहा है या 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर दे रहा है, इस तरीके से 95 सेंटीमीटर सामान दे रहा आपको है, तो कहीं ना कहीं कपटपूर्वक, और माप उसका क्या है, छोटा है, तो इसमें कपटपूर्वक उसने प्रयोग किया, तो यह एक अपराध है। इसमें इससे आपको 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। अगर 265 की बात हम करते हैं, धारा 265 की क्या बात करता है, तो खोटे बांट या माप का कपटपूर्वक उपयोग, खोटे बांट या माप का कपटपूर्वक उपयोग, मतलब ये हो गया साफ साफ बांट घिस जाते हैं, आप लोगों ने देखा है, और उसके बावजूद वो उससे मापता तोलता रहता है, कम तोलता रहता है, कम सामान खरीदता रहता है, ठीक। 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम या इस तरीके से बेचता रहता है। आपने दुकानदारों को बहुत देखे होंगे, या उसके अंदर कभी कभी आप देखे होंगे एक मोहर भरी जाती है पीछे बैक साइड में और वो निकल जाती है बाहर, वो जानता है कि वो निकल गई, इसकी वजह से हमें कम सामान हमारा जाएगा, बेईमानी पूर्वक, बेईमानी कपट पूर्वक आशय से वो कार्य करता रहता, तो यह एक अपराध है
और इसकी सज़ा 1 वर्ष बताई गई है और जुर्माना भी बताया गया साथ साथ में है। फिर धारा 266 की बात करते हैं तो खोटे बांट या माप का कब्जे में रखना, यह भी एक अपराध है। अगर कोई खोटे बांट या माप अपने कब्जे में रखता, अपने पास रखता है तो यह एक अपराध माना गया है और इसकी सजा कितनी बताई गई भैया? 1 वर्ष सजा बताई गई है और आपको इसकी और जुर्माना भी किया जा सकता है और आपको दंड किया जाता है। इस अध्याय का अगर अंतिम धारा हम बात करें तो 267 हो गई। 267 में खोटे बांट या माप को बनाना या बेचना, ठीक, खोटे बांट तैयार कर रहे हैं या माप तैयार कर रहे हैं, उसको बना करके बेच रहे हैं तो यह एक अपराध माना गया और इसकी सजा 1 वर्ष बताई गई है। ये 4 धाराएं आपकी इस अध्याय से संबंधित थी, महत्वपूर्ण धाराएं थी, वो मैंने आपको बता दी। चारों धाराएं, आप जितने भी धाराएं आज मैंने बताई, अध्याय चाहे 12 रहा हो या अध्याय 13 रहा हो, इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगले अध्याय जो भी बचे हुए हैं, भैया हमारे पास 10 अध्याय बचे हैं, उनके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा होती रहेगी और बताते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग जल्दी से जल्दी आईपीसी कंप्लीट हो, क्योंकि अभी सिलेबस आपका बहुत बाकी है और बहुत पूरा करना है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।